हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का जीवाई फिज़िक्स एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और हम इस बीएससी पार्ट फर्स्ट की सीरीज़ में अपना थर्ड पेपर ऑप्टिक्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उसका डिस्कशन चल रहा है। इसमें हमने 2 लेक्चर कर लिए थे, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने हाइगेन का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत और व्यतिकरण का जो शुरू का पोर्शन है वो पढ़ा था, वो उसका डिस्कशन किया था। इस लेक्चर में हम यहाँ इस वाले पोर्शन से स्टार्ट करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपने जो लास्ट वाला लेक्चर है वो देख लिया है। यदि उसको आपने नहीं देखा है तो एक बार आप प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को या उस लेक्चर को पहले देखिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस। जिसमें हमने एक एग्जांपल लिया था कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर यंग का जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, द्विस्लिट प्रयोग है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसने क्या किया था, एक प्रकाश स्रोत लिया था। जैसे यह प्रकाश स्रोत है, अब यहाँ से ये तरंगाग्र इस प्रकार से फैलेगा गोलीय तरंगाग्र के रूप में, क्योंकि बिंदुवत प्रकाश स्रोत है। इसके जस्ट सामने यहाँ पर एक पर्दा रखा हुआ है, स्क्रीन एस। उसने 2 स्लिट काम में ली थी जो कि परस्पर स्मॉल डी डिस्टेंस के ऊपर है। ये वाला डिस्टेंस स्मॉल डी ली थी उसने, ठीक है, स्मॉल डी। तो यहाँ से S1 और ये स्लिट S2 का काम करेगी। यहाँ से भी तरंगाग्र जाएगा, डार्क डॉट 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 डार्क, और एक बार डार्क लेना है, फिर डॉट 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 के हिसाब से लेना है, मतलब स्ट्रिंग और गृत को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। मान लीजिए कि यहाँ से ये वाली तरंग यहाँ पहुँचती है, ये सेंटर पॉइंट O है, इसको मान लिया P, और एक यहाँ से वेव जाती है पॉइंट P के ऊपर। यानी जो पॉइंट P है यहाँ पर सुपरपोजिशन हो रहा है, अध्यारोपण हो रहा है। तो S1 से और S2 ये कला संबंध स्रोतों की तरह व्यवहार करेंगे। सर्वप्रथम प्रकाश एक वर्णी प्रकाश स्रोत S काम में लिया है। यहाँ से एक गोलाकार तरंगाग्र S1 S2 के ऊपर पड़ेगा। 2 स्लिट हैं जो कि सेंट्रल लाइन से d/2 और d/2 के डिस्टेंस के ऊपर हैं। यहाँ से S1 S2 हमें इस प्रकार का आभास होगा कि S1 S2 से ही लाइट निकल रही है, प्रकाश निकल रहा है। ठीक है, तो S1 S2 2 कोहेरेंट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, कला संबंध स्रोतों की तरह व्यवहार करेंगे। अब हमें क्या करना है कि हमें मानना है कि S1 से निर्गत या उत्सर्जित तरंग का समीकरण लिख दो या विस्थापन लिख दो, निम्न है। इसको मान लिया कि ये y1 है या फिर E1 मान लो इसको। E1 इज इक्वल टू, देखो एम्पलीट्यूड आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, इसके साथ इसका आयाम आएगा साइन ओमेगा टी। ओमेगा इसकी जो जब ये जनरेट हुई तो उस टाइम पर फ्रीक्वेंसी है, माइनस के इंटू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कितनी है, S1P, तो S1P ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है, लेकिन x यहाँ पर क्या है, S1P के इक्वल है। या इसको दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं कि E1 इज इक्वल टू स्मॉल a साइन ओमेगा टी माइनस के की वैल्यू होती है 2π/λ। इक्वेशन फर्स्ट सॉरी, ओमेगा टी माइनस 2π/λ S1P, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। इसी प्रकार से मान लेंगे कि जो S2 से जा रही है वेव, वहाँ पर वो उसका समीकरण है S2 से उत्सर्जित तरंग का समीकरण। ये हमने मान लिया कि E2 इज इक्वल टू, इसका एम्पलीट्यूड भी मान लिया, साइन ओमेगा टी माइनस 2π/λ और S2P, क्योंकि S2 से P तक जा रहा है, फ्रीक्वेंसी तो सेम होगी, क्योंकि डेफिनेशन हमने यही पढ़ी थी कि जब दो समान आवृत्ति की और लगभग समान आयाम A और B में ज़्यादा अंतर नहीं है, हालांकि बाद में कंडीशन मिलेंगे A बराबर B, तो ओमेगा ओमेगा सेम है, इक्वेशन 2। अब ये दोनों तरंगें यहाँ जाएंगी, इस बिंदु पर पहुँचेंगी और इनका अध्यारोपण देखना है
कि सुपरपोजिशन होने से क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, नोट कीजिए। तो यदि हम इसकी बात करें, अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करना है अध्यारोपण के सिद्धांत से। अध्यारोपण के सिद्धांत से अध्यारोपण का सिद्धांत यह कहता है कि इस परिणामी बिंदु P पर, अपनी कॉपी में आप नोटबुक में देखिए, आपने नोट कर लिया होगा, इस पॉइंट P पर जो दोनों वेव जाएंगी और मिलेंगी तो जो परिणामी विस्थापन आएगा, परिणामी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगा, वो दोनों का योग हो जाएगा। यानी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट को यदि आप E मान लेते हो तो E इक्वल्स टू होगा E1 प्लस E2। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। E इज इक्वल टू स्मॉल a साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई लैम्डा S1P प्लस B साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई लैम्डा S2P। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें साइन A माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना है, साइन A माइनस बी। ठीक है, अप्लाई करते हैं इसको। हालांकि अपन के ही मान लेंगे, इसको के लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको आप के लेके चल लेना, यानी ये के हो जाएगा और ये भी कितना है, के है। के यानी तरंग संचरण सदिश, तरंग संचरण नियतांक। यहाँ पर अंदर फॉर्मूला बनेगा साइन ए माइनस बी का, साइन ए कोस बी कोस के S1P, साइन ए कोस बी और माइनस कोस ए साइन बी। ये तो पहला फॉर्मूला हो गया। इसके बाद में प्लस बी, वो भी साइन ए माइनस बी का है, सेम आएगा फॉर्मूला। अंतर क्या आएगा, S1 की जगह S2 आ जाएगा बस। अच्छा, यहाँ पर हमने, एक मिनट, ये S1 आएगा और ये S2P। ठीक, अब इन दोनों फॉर्मूले में से ये जो दोनों पार्ट हैं प्लस के साथ, इधर E चल रहा है रिजल्टेंट, इन दोनों में से एक में तो साइन ओमेगा टी को कॉमन ले लेना। देखो साइन ओमेगा टी कहाँ कहाँ पर है, साइन ओमेगा टी यहाँ पर है, साइन ओमेगा टी यहाँ पर है, दोनों में से साइन ओमेगा टी कॉमन ले लो आप। साइन ओमेगा टी कॉमन ले लेंगे तो इस पोजीशन पर क्या बचेगा, ए कोस के S1P, ए कोस के S1P। नीचे बचेगा प्लस बी कोस के S2P प्लस। अब आपको दूसरे के अंदर माइनस कोस ओमेगा टी को मना रहा है कि ये वाला पार्ट देखो, डबल अंडरलाइन से मैंने अंडरलाइन किया है इसको, डबल लाइन से। कोस ओमेगा टी कॉमन ले सकते हैं अपन। ठीक है, तो कोस ओमेगा टी कॉमन ले लेते हैं, माइनस कोस ओमेगा टी, माइनस कोस ओमेगा टी, ये कॉमन ले लेते हैं। पहले वाले में ए साइन बच जाएगा, ए साइन, अंदर आएगा के S1P और फिर दूसरे में आएगा बी साइन के S2P, कोस कोस साइन साइन। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में इस वाले पार्ट को जो कि ए कोस के S1P प्लस बी कोस के S2P है बच्चों, इसको मान लेंगे अपन आर कोस थीटा, कैपिटल आर कोस थीटा, और जो साइन वाला है उसको मान लेंगे कैपिटल आर साइन थीटा। तो हमें मानना है लेट कैपिटल आर कोस थीटा इज इक्वल टू क्या है, ए कोस के S1P प्लस बी कोस के S2P। ठीक है, ये जो पूरा पोर्शन है आपका, इसको क्या मान लिया आपने, आर कोस थीटा। देखो अंडरलाइन कर देते हैं, इक्वेशन दे देते हैं इसको, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए कि ये इक्वेशन फर्स्ट है। दूसरा,
इसके नीचे आप लिखोगे आर साइन थीटा। जो नीचे वाला पार्ट है साइन वाला उसको मान लेना, आप लिख देना, इसको नोट कर देना और इक्वेशन 2 डाल देना इसको। ठीक है, ये बाद में फिर से काम आएंगे इक्वेशंस दोनों 1 और 2। अब इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। यहाँ तक लिखो। अब जो हमने मानने हैं वो वापस इस इक्वेशन में पुट करने हैं। देखिए आपके पास कैपिटल ई वैल्यू रखने के बाद आ जाएगा साइन ओमेगा टी बार है, तो आर साइन ओमेगा टी और इसके साथ आएगा कोस थीटा, और जो दूसरा है वो है माइनस कैपिटल आर, उसमें आएगा कोस ओमेगा टी और उसकी जगह आपने माना है साइन थीटा। कैपिटल आर तो बाहर आ जाएगा, अंदर देखो साइन ओमेगा टी कोस थीटा, कोस ओमेगा टी साइन थीटा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है ये, साइन ए की जगह आप ले लो ओमेगा टी और माइनस बी की जगह थीटा। तो कैपिटल ई इज इक्वल टू आ गया कैपिटल आर साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, इक्वेशन नंबर 3। क्या कहना चाहता है ये इक्वेशन? आप E1 और E2 वाली इक्वेशन देखिए शुरू में, उनका जैसा नेचर है वैसा ही इसका है। वाई एम्पलीट्यूड ए और बी है, या एम्पलीट्यूड है कैपिटल आर। इसका मतलब ये जो तरंग का समीकरण आया है, विस्थापन का समीकरण है, ये रिजल्टेंट का, ये परिणामी जो विक्षोभ उत्पन्न होगा वहाँ पर परिणामी जो आएगा आपका उसका समीकरण है ये। ठीक है, तो इसमें लिखोगे आप यह परिणामी समीकरण है, या व्यतिकरण समीकरण भी कहलाता है। ठीक है, जो कैपिटल आर है वो है आयाम, और यहाँ पर ये जो ओमेगा टी माइनस थीटा है, ओमेगा टी माइनस थीटा, ये परिणामी कला है, रिजल्टेंट फेज है इसकी। फेज मतलब जो ये वाला पार्ट है। अब यहाँ पर हमें कैपिटल आर का मान निकालना है कि ये कैपिटल आर कितना होगा, क्योंकि अपने पास जब आयाम निकल के आ जाता है तो आयाम का जो स्क्वायर आता है वो इंटेंसिटी आती है, और हमें हमारा पर्पज़ क्या है, इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो हमें अपनी जो नेक्स्ट टास्क है वो है आयाम कैलकुलेट करना। ये आयाम कैसे निकालने हैं? आयाम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अपने पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है, क्यों ना उनका स्क्वायर करके जोड़ दिया जाए, क्योंकि आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, यानी आर स्क्वायर यानी आर निकल के आ जाएगा। तो यूजिंग 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर, देखिए आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वाला पार्ट आ गया LHS में, इसके बराबर लिखिए। अब आपके पास था a कोस के S1p प्लस b कोस के S2p, दोनों का स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर कोस स्क्वायर के S1p प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर के S2p प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab कोस के S1p कोस के S2p। ठीक है, दूसरा नीचे उसमें साइन वाला पार्ट आ जाएगा, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर, इसमें b स्क्वायर साइन स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, और प्लस 2ab, इधर साइन साइन वाला पार्ट, साइन के S1p साइन के S2p। ठीक है, अब इनमें से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेंगे। जैसे ये जो a स्क्वायर वाला पार्ट है, ये a स्क्वायर वाला इस a स्क्वायर में कॉमन आ जाएगा, और कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर मिलकर क्या बना देंगे 1, यानी a स्क्वायर बच जाएगा। ऐसे ही जो b स्क्वायर वाला पार्ट है वो भी कॉमन आ जाएगा, और कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर मिलकर क्या बना देंगे, क्योंकि थीटा इसमें देखो अंदर थीटा सेम है। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 2ab और 2ab फिर कॉमन आ रहा है, इधर साइन साइन बचेगा, इधर कोस कोस बचेगा, और जब कोस कोस साइन साइन बचता है तो कोस के फॉर्मूले आते हैं, तो कोस का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। नोट करो इसको। ठीक है जी,
तो इधर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है इसके अंदर। देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले में ए स्क्वायर बच गया, दूसरे में बी स्क्वायर बच गया, और फिर आ गया 2ab कॉमन, और यहाँ से कोस के s1p कोस के s2p, और प्लस है साइन के s1p और साइन के s2p। देखिए ये वाला आपका पार्ट आ गया। इधर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो चल ही रहा है आपके। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी। अब आप ए इसको मान लो s2p वाले पार्ट को, कोस में माइनस का कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो के s2p माइनस के s1p, ठीक है, कोस ए माइनस बी। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, और कोस में के बाहर आ गया s2p माइनस s1p, ठीक है। अब इस समीकरण में ये s2p माइनस s1p क्या है, s2p माइनस s1p तो s2 और s1 से जाने वाली तरंगों के बीच का पथ का अंतर है, पथांतर, पाथ डिफरेंस। तो इस पाथ डिफरेंस को मान लेंगे डेल्टा। हियर पाथ डिफरेंस, पथांतर, डेल्टा इज इक्वल टू s2p माइनस s1p। तो ये पथांतर आ गया, इसकी जगह रख दो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कोस के इंटू डेल्टा। अब k का मतलब होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, और 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पथांतर होता है कलांतर। तो साइड में एक लाइन और लिख लो, कलांतर के इंटू डेल्टा। इसको, इस फाई को इस वाले सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा डेल्टा, लेकिन फिर डेल्टा डेल्टा हो जाते हैं। ये डेल्टा आता है पथांतर, ये डेल्टा आता है कलांतर, हमेशा याद रहे ऑप्टिक्स के अंदर। ये फाई भी लेते हैं इसकी जगह, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कोस फाई। तो ये तो आ गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अब इससे इंटेंसिटी कैसे बनाएंगे, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देना इसको। इससे अब इंटेंसिटी कैसे बनाएंगे, इंटेंसिटी तो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, दैट इज इंटेंसिटी आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयाम का होल स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को, यदि आप इसी इक्वेशन को दोनों साइड में k से मल्टीप्लाई कर दो, एक कांस्टेंट से, कांस्टेंट ले लो आप, कोई सा भी कांस्टेंट ले लो, c ले लो यहाँ पर, कि c इंटू आर स्क्वायर, c इंटू ए स्क्वायर, c इंटू बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को यदि आप अप्लाई करना चाहो ऊपर वाले को, तो इंटेंसिटी इक्वल आएगी कांस्टेंट इंटू आर का स्क्वायर, यानी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी c इंटू आर स्क्वायर। तो याद रखिएगा I1 होगी सोर्स S1 से इंटेंसिटी, और वो होगी c इंटू ए स्क्वायर, I2 होगी c इंटू बी स्क्वायर। एम्पलीट्यूड को देखना है आपको। तो यहाँ से देखिए, इसको लिख सकते हैं 2, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ c इंटू ए का होल स्क्वायर और अंडर रूट c इंटू बी का होल स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट c इंटू अंडर रूट c दोनों साइड में मैंने c से मल्टीप्लाई किया, c स्क्वायर c, यहाँ पर देख लो c है, इंटू कोस फाई। अब ये बन गया I, ये बन गया I1, ये बन गया I2, 2 अंडर रूट I1 I2 कोस फाई, और ये आपके इंटरफेरेंस का रिजल्टेंट फॉर्मूला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जितने स्टार लगा सको लगा लो। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कोस फाई, यानी कोस फेज डिफरेंस,
कोस फेज डिफरेंस पढ़ना है आपको ये। प्लस साइन आता है यानी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आती है वो दोनों का सम प्लस ये वाला फैक्टर, यानी केवल सम नहीं होता, ये वाला फैक्टर भी होता है। यही तो है एक ब्यूटी है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की, कि रिजल्टेंट आपका I1 प्लस I2 नहीं आएगा, सिंपल ऐड नहीं होगा, उसका कुछ अलग इफेक्ट यहाँ पर जनरेट होता है, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम की जो इंटेंसिटीज हैं वो रीडिस्ट्रीब्यूट होती हैं। ठीक है, बनाइए इसको। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ये जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है रिजल्टेंट, इसके केसेस लेंगे कि संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण कैसे होता है, उसका जो ग्राफ है उसको प्लॉट करेंगे, उसके कर्व को, उसके बाद में हम फ्रिंज विड्थ को कैलकुलेट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ, आपके जो भी जितने भी ग्रुप्स बने हुए हैं, जो बच्चे ऑफलाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ऑनलाइन आसानी से इन लेक्चर्स की सहायता से अपना जो सिलेबस है उसको कवर कर सकते हैं। तो जो कोई भी बच्चा नीडी बच्चा हो उसको ये पहुंचाइए ज़रूर। थैंक यू वेरी मच।